हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चौधरी। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज मैं कंप्लीट फिजिक्स फार्मूला बेस्ड फॉर्मूला यूनिट एंड डायमेंशन का क्या हो आंसर लेके आया हूं। अगर आप एमएमटी इंट्रेंस एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत ही कम समय बचा है। इस कम समय में आपको पूरी फिजिक्स को कैसे कंप्लीट रिविजन करना है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको 33 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसमें से आपके 25 क्वेश्चन मिलेंगे सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। अगर आप इस क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ लेते हो और 5 से 6 बार इस कंटेंट को रिविजन कर लेते हो तो आप 25 क्वेश्चंस आसानी से कर पाओगे। ये मेरी गारंटी है। मैं इस क्लास में आपको ये बताते हुए चलूंगा कि कौन सा फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कौन सा फॉर्मूला आप स्किप कर सकते हैं। तो बहुत ही कम समय बचा, इस कारण मैं आपके बिना टाइम वेस्ट करते हुए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को कंप्लीट फिजिक्स फॉर्मूला इन वन शॉट। सबसे पहले चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो इसमें बेसिक फॉर्मूला क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, क्यू बराबर होता है यानी, उसके बाद है कूलम्ब्स लॉ, ए बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R का स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये K की वैल्यू है जो कि हर फॉर्मूले में यूज होगी, आपको याद कर लेनी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है E बराबर होता है KQ upon R का स्क्वायर, और E बराबर होता है F upon Q नोड और F बराबर Q नोड, ये भी आपको याद कर लेना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर होता है P बराबर होता है Q into 12, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पोजीशन होता है 2 Kp upon R का क्यूब, और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन होता है वो होता है Kp upon R का क्यूब। और उसके बाद होता है टॉर्क ऑन डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क बराबर होता है P sin थीटा और टॉर्क बराबर होता है P क्रॉस E। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर sin थीटा का मान थीटा का बराबर 0 डिग्री दिया जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर थीटा बराबर 90 डिग्री दिया जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर थीटा बराबर आपको 180 दे दिया जाए तो टॉर्क क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। चलिए, उसके बाद है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाइव होता है ई डॉट ए, यानी कि ये cos थीटा, तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद है गॉस लॉ, गॉस लॉ होता है ई डॉट डी ए बराबर होता है क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। क्यू क्या है, वो इनक्लोज चार्ज है, और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, आउटसाइड और इनसाइड दोनों भी हो सकता है। उसके बाद है इनफिनाइट लाइन चार्ज, ई बराबर होता है लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये आपको याद रखना। लैम्डा क्या होता है, यहाँ पर होता है लीनियर डेंसिटी। उसके बाद है इनफिनाइट प्लेन शीट, ई बराबर होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, सिग्मा क्या होता है, यहाँ होती है एरियल डेंसिटी। उसके बाद है थिन स्फेरिकल शेल, ई इनसाइड बराबर होता है 0, ई आउटसाइड बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ऑन आर का स्क्वायर, और ई सरफेस होता है वो के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है। इसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गाउस, और इसमें याद रखना है आपको इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन और इलेक्ट्रिक डाइपोल और कूलम्ब्स लॉ, ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। और टॉर्क एवं डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको हर कंपटीशन एग्जाम में मिला है और बार बार यहाँ से सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, तो आपको ये याद रखना है। चलिए, नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी और एसआई यूनिट। मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको एसआई यूनिट और डायमेंशन से 2 से 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपको यहाँ पर इस क्लास में आपको कवर हो जाएगी। सबसे पहले चार्ज में क्या होता है, कूलम्ब्स एसआई यूनिट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है, एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट होती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी की जूल होती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब होती है, और परमिटिविटी क्या होती है, और डाइपोल मोमेंट, ये आपको याद रखनी है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आएगा ऐसा यूनिट और डायमेंशन का, जो कि आपको डायमेंशन निकालने आनी चाहिए, आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखना है, के क्यू अपॉन आर क्यू होता है। उसके बाद होता है पोटेंशियल डिफरेंस, कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं वीबी माइनस वी बराबर होता है डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू का नोड। उसके बाद है वर्क टन ऑन चार्ज, क्या होता है, वो होता है डब्ल्यू बराबर होता है क्यू डेल्टा वी। उसके बाद है पोटेंशियल ग्रेडियंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर हो जाएगा माइनस डी वी अपॉन डी आर। उसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जो कि इंपॉर्टेंट है, तो Q1 Q2 अपॉन आर हो जाती है। और पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो V एक्चुअल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर का स्क्वायर। V इक्वेटोरियल 0 होता है, और V जनरल क्या होता है, Kp cos थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। उसके बाद है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, क्या होता है, U बराबर होता है माइनस पी cos थीटा, यानी कि माइनस पी डॉट ई। उसके बाद है वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल, ये होता है पी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस क्या होता है, तो चार्ज बराबर क्या होता है, क्यू बराबर होता है सीवी होता है। स्पेरिकल कैपेसिटर, सी बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। उसके बाद है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी आपको याद रखना है, सी बराबर होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है, ये आपको याद नहीं करना है। और सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन आपको याद करना है। और एनर्जी स्टोर्ड, यू बराबर होता है 1/2 सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन 2 के, और 1/2 क्यू वी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेने मैंने बोले वो।
तो ये फॉर्मूला आपको आसानी से याद करना है, जो कि आपको नॉर्मल बेसिक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटेंस की ऐसा यूनिट होती है फेराड, और इलेक्ट्रिक एनर्जी की जूल होती है, और एनर्जी डेंसिटी की होती है जूल पर मीटर क्यूब। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? नो यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है आपने पढ़ा होगा, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी, एन ई अपॉन टी। तो उसके बाद है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड ओम्स लॉ। वी डी बराबर होता है ई टाउ बाई एम, और आई बराबर होता है एन ए वी डी। करंट बराबर होता है आर बराबर होता है रो एल बाई एम। उसके बाद है एम एल अपॉन एन स्क्वायर टाउ। रो बराबर क्या होता है? एम अपॉन एन स्क्वायर टाउ। ये आपको याद रखना है। उसके बाद है करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जे बराबर होता है आई अपॉन ए, बराबर होता है एन ई वी डी, बराबर सिग्मा ई हो जाएगा। सिग्मा बराबर क्या होता है? वन बाई रो, और जी बराबर होता है वन बाई आर। ये आप भी याद रख सकते हैं। उसके बाद है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? यू बराबर होता है वी डी अपॉन ई, और ई टाउ बाई एम। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा सकते हैं, 5 स्टार लगा सकते हैं। फॉर्मूला आ गया है आपके लिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन आर। आर टी बराबर होता है आर नोट वन प्लस एल्फा डेल्टा टी। एल्फा क्या होता है? थर्मल कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। उसके बाद हीट जनरेटेड। हीट जनरेटेड पावर है, ये आपने क्लास 12 में 10th में पढ़ रखा होगा, तो इसको याद आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। उसके बाद कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रिक इस सेल। वी बराबर ई माइनस आई आर होता है डिस्चार्जिंग में, और वी बराबर ई प्लस आई आर होता है चार्जिंग में। और वी बराबर 0 होता है यदि शॉर्ट सर्किट होता है, और वी बराबर ई हो जाएगा अब आइसोलेट यानी करंट नहीं जाएगी, तो आपको वी बराबर ई हो जाएगा। उसके बाद है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ में केसीएल है। सबसे पहले केसीएल लॉ क्या होता है? ये आई बराबर 0 मतलब हो जाता है। यहाँ पर आपको याद रखना है केसीएल। केसीएल किस पे? चार्ज कंजर्वेशन पे होता है। और केवीएल होता है, वो क्या होता है? एनर्जी कंजर्वेशन पर होता है। ये आपको याद रखना है, फॉर्मूला डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये आपको ज्यादा याद नहीं रखना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, ये नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपके आएगा नहीं याद करना। इंटरनल रेजिस्टेंस आप याद सकते हो, आर बराबर होता है ई पॉन वी माइनस वन आर। और वेस्टर्न ब्रिज और मेटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर, ये आउट ऑफ सिलेबस है, अभी न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, तो क्वेश्चन आने की संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं लेके आ गया हूँ। चलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के फिजिकल क्वांटिटी, इसकी एसआई यूनिट क्या है? करंट की एसआई यूनिट है एम्पियर। रेजिस्टेंट की होती है ओम्स, और रेजिस्टिविटी की होती है ओम मीटर, एंड कंडक्टिविटी की होती है एस अपॉन एम। और इलेक्ट्रिक फील्ड ईएमएफ की है वोल्ट होती है। करंट डेंसिटी की होती है एरिया अपॉन मीटर का स्क्वायर। ये आपको अपने आप खुद याद कर लेनी है, एक बार देख लेना आप आसानी से। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हो। तो ये डायमेंशन और ऐसा यूनिट आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना आप खुद। चलिए हम नेक्स्ट फॉर्मूला की ओर रिवीजन करते हैं। चलिए चैप्टर का नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसमें आपका फर्स्ट फॉर्मूला है बायो सावर्ट लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो डीबी बराबर होता है म्यू नोड अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर के लिए क्या होता है? ये जनरल फॉर्मूला है, यू नोड है अपॉन 4 पाई आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव थीटा टू। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला लग रहा है, ये है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट लेंथ। तो वी बराबर होता है म्यू नोड आई अपॉन 2 पाई आर, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप्स। तो लूप में क्या होता है? म्यू नोड एन आई अपॉन 2a। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाता, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस्ट टू लूप, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं, इतना हार्ड आपके आएगा नहीं। एम्पियर सर्किट लो, एम्पियर सर्किटल लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आ सकता है, आपको याद रखना है। बी डॉट डी एल बराबर होता है म्यू नोड आई नेट। और उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनाइड, ये भी आपके आ सकता है, बी बराबर म्यू नोड एन आई। उसके बाद है मैग्नेटिक फील्ड एट एंड्स ऑफ सोलेनाइड, ये क्या होता है? हाफ हो जाता है सेंटर के बीच से। उसके बाद है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज, ए बराबर होता है क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा। लॉरेंस फोर्स ए बराबर होता है क्यू वी प्लस क्यू वी बी। तो ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद करना है, यहाँ से बार बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए उसके बाद है फोर्स ऑन आईसीसी, ये आपको याद नहीं करना, आपको आना मुश्किल है। और वेलोसिटी सिलेक्टर ऑफ, ये वी बराबर ई अपॉन बी आ सकता है, आपको याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फोर्स ऑन टू पैरेलल वायर, एफ अपॉन एल म्यू नोड अपॉन 2 पाई आई वन आई टू अपॉन आर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है।
मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आपको याद करना है तो कर सकते हो, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आर का मान आर बराबर एम वी अपॉन क्यू बी, टी बराबर होता है 2 पाई एम अपॉन क्यू बी, और एफ बराबर क्यू बी अपॉन 2 पाई एम, ये आपको पूछ सकता है। और थीटा 0 डिग्री 180 और एफ बराबर क्या होता है 0 होता है। ये सारे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, तो आपको नॉर्मल ये याद कर लेना है। चलिए उसके बाद है टॉर्क ऑन कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क बराबर होता है एन आई ए बी साइन थीटा, तो एम बराबर एन आई ए, टॉर्क बराबर होता है एम क्रॉस बी, ये आप भी याद कर सकते हो। और गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट और सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर और अमीटर एंड वोल्टमीटर, ये आपके आने की बहुत ही कम संभावना है, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। चलिए आपको याद करना है एसआई यूनिट, मूविंग चार्ज, मैग्नेटिज्म, मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप खुद इसको याद करेंगे। चलिए नेक्स्ट चैप्टर है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर फॉर्मूला। तो इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एम बराबर होता है क्यू इंटू 2L। तो क्यू क्या है, ये पोल स्ट्रेंथ है, क्यू का मान ये चार्ज नहीं है, ये पोल स्ट्रेंथ है। उसके बाद है कुलाम्स लॉ, इसमें भी होता है। तो एम बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू एम वन एंड क्यू एम टू अपॉन आर का स्क्वायर। ये मतलब उसको कंपेरिजन करके याद कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक को। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफिनाइट लेंथ क्या होता है, एम बराबर होता है क्यू अपॉन एम, ये आपको याद नहीं करना है। मैग्नेटिक डाइपोल फील्ड ये आपके आ सकता है बी एक्सियल होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई एंड 2m अपॉन आर का क्यूब, और इक्वेटोरियल पर होता है म्यू नॉट एम अपॉन 4 पाई आर क्यूब। उसके बाद गोज लो है, वो याद रखना है, बी बी डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा 0 होता है यहाँ। और चलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन मैग्नेटिक फील्ड में आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, माइनस एम बी कॉस थीटा एन माइनस एम डॉट बी। और उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट है, वो ये आपको याद रखना है, एम बराबर एन आई होता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आना ही आना क्वेश्चन है, मैं बोल देता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्लाइड, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, क्यूरीज लॉज एंड फेरोमैग्नेटिक एंड क्यूरीज टेम्परेचर लॉ। और ये मैग्नेटिक परमिबिलिटी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होता है, और मैग्नेटिक ससेबिलिटी क्या होती है, ये आपको याद रखना है। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना ये आप। चलिए सॉरी, ये आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप होमवर्क रहेगा कि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद कर लेना। चलिए मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ। चलिए ये ऐसा यूनिट है, ये भी आपके लिए क्या होगी, होमवर्क रहेगी। मैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिक ससेबिलिटी, इसकी क्या होती है, 9 यूनिट होती है। रिलेटिव परमिबिलिटी क्या होती है, 9 यूनिट होती है। और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, रिलेटिविटी, कोरेसिविटी, इसकी आपको ऐसा यूनिट याद करनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद आया है चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, तो बी ए कॉस्टिटा बी डॉट डी ए बी डॉट ए। तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज और इसको कंपेयर करके याद कर सकते हो आसानी से। इसके बाद फेराडे लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होता है माइनस एन डी फाइव ई अपॉन डी टी। उसके बाद है इंड्यूस करंट क्या होती है, इंड्यूस होता है ई अपॉन आर। तो ये भी आप यहाँ से याद कर सकते हो। इंड्यूस चार्ज क्या होता है, वो होता है आई डॉट डेल्टा डी, तो एन डेल्टा बी अपॉन आर। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोशनल ई एम एफ, ई बराबर होता है बीवीएल, आई बराबर होता है बीवीएल अपॉन आर, एफ बराबर होता है बी स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन वी अपॉन आर, और पावर होती है बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है रोटेशनल, ई बराबर होता है 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा। और सेल्फ इंडक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, आना ही आना क्वेश्चन है। और इसमें सेल्फ इंडक्शन ऑफ सोलेनोइड में क्या पूछा जाएगा, आपको याद रखना है, एल बराबर म्यू नोड एन स्क्वायर ए अपॉन एल। यहाँ से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनोइड, ये भी याद रखना है, ये आपको याद नहीं रखना है, नहीं आएगा। ये भी आपको याद नहीं रखना, नहीं आएगा। ये आपके नीट के क्वेश्चन और नीट और जेई में पूछे जाते हैं, और एमयूटी इंट्रेंस एग्जाम 2024 में नहीं पूछे जाएंगे। ये नॉर्मल फॉर्मूला बेस्ड है, वही आपको याद रखना है, मैंने बोले वो। चलिए सॉरी, ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ऐसा यूनिट। आपको मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस ईएमएफ, इंड्यूस करंट, रेट ऑफ चार्ज, मैग्नेटिक सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, एनर्जी और टर्न रेशियो, ये आपको नहीं आएगा। आपको ये याद रख लेना है ऐसा यूनिट, जो कि आपका होमवर्क है। आप मैं आपके लिए लिख के ले आया हूँ, आपको पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से लिख के आप ये याद कर सकते हो। तो यहाँ से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा ऐसा यूनिट और डायमेंशन का। चलिए
चैप्टर का नाम है रे ऑप्टिक्स। इसमें आपको मिलेगा सबसे पहले, आपको पता है आई बराबर एंगल ऑफ आई एंगल ऑफ आर के बराबर होता है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट मिरर फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले फोकल लेंथ 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, एम बराबर होता है HI अपॉन HO बराबर v/u। तो फोकल लेंथ याद रखना है, एफ बराबर क्या होता है r/2 होता है। आपको याद रखना है स्नेल्स का लो sin i अपॉन sin r बराबर क्या है μ2। तो ये वेलोसिटी और ये u2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है, अपोजिट होती है, तो ये भी याद रखना है। उसके बाद शिफ्ट नहीं आएगा क्वेश्चन मत पढ़ना, क्रिटिकल एंगल आएगा याद कर लेना। उसके बाद है लेंस मेकर फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रिफ्रैक्टिव एट स्फेरिकल सरफेस ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका फॉर्मूला रहेगा जो कि आना ही आना है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। ये आपको एम बराबर 1 प्लस डी अपॉन डी, एम बराबर डी अपॉन एफ, ये आपको फॉर्मूले याद रखने पूरे। उसके बाद है थिन लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, और p बराबर होता है 1/f, और m बराबर होता है SI अपॉन SO बराबर होता है v/u। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। और रिफ्रैक्टिव थ्रू प्रिज्म ये नीट में पूछे जाते हैं, यहाँ पर नहीं आएगा। मैग्नेटिक पावर ये भी आपके नहीं आएगा, मैंने बोला वही आएगा, आप याद कर लेना। चलिए एक बार आप इस स्क्रीनशॉट लेके खुद रिवाइज करेंगे बार बार। चलिए अब है फोकल लेंथ की, इसकी एसआई यूनिट आपको याद करनी है, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एसआई यूनिट और डायमेंशन की। तो आप यहाँ से पूरी चैप्टर की एसआई यूनिट आप याद कर सकते हैं। फोकल लेंथ की क्या होती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, पावर ऑफ लेंस ये याद रखना है। डायप्टर हो गया, रेडियंस हो गए, ये सारी याद रखना है, कैपिटेशन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, एसआई यूनिट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आ गया वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में आपको याद रखना है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट y1 प्लस y2। तो इसमें क्या होगा, आई बराबर होता है के स्क्वायर, और आई बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। तो I1 बराबर I2 और I3 हो जाए तो क्या हो जाएगा, आई बराबर होता है 4I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। फेस डिफरेंस क्या होता है, डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई अपॉन लेमडा डेल्टा पी। कंस्टेंट इंटरफेरेंस में क्या होता है, डेल्टा फाई बराबर होता है 2 पाई एन, और डेल्टा पी बराबर है लेमडा। और आई मैक्सिमम का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, ये भी आपको याद रखना है, डेल्टा फाइव बराबर 2n-1 पाई बराबर होता है n बराबर क्या 1 2 3। तो इसमें डेल्टा पी बराबर क्या होता है 2n-1 लेमडा बाई 2, और आई मिनिमम बराबर क्या होता है रूट अंडरूट I1 प्लस अंडरूट I1 माइनस अंडरूट I2 का स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए उसके बाद है इंटेंसिटी रेशियो, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं करना है। और आपको सबसे पहले याद करना है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। तो वाई बराबर होता है एन डी लेमडा अपॉन डी। उसके बाद है पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फ्रिंज विद तो मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डी लेमडा अपॉन डी। तो थीटा बराबर हो जाएगा लेमडा अपॉन डी। उसके बाद डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट कोई नहीं पूछेगा, इसको याद नहीं रखना है। आपको पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमा और पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन विद ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा ये पूछा जाता है बार बार, तो आपको याद रखना है। और विद ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा ये भी याद रखना है। तो ये विद वाला और क्या ना है, विद और पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज और ये मैक्सिमम आई मिनिमम और आई मैक्सिमम, यहाँ से यही 3 4 क्वेश्चन बनते हैं, बार बार रिपीटेड होते हैं, तो आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए तो इसमें आपके वेव ऑप्टिक्स में ऐसा यूनिट कौन कौन सी याद रखनी है, वेवलेंथ आपको पता ही है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड ये तो आपको आते ही। वेव ऑफ स्पीड की आती है आपको, इंटेंसिटी की याद रखना, ऑप्टिकल पाथ की याद रख लेना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, फोकल लेंथ और पावर ऑफ लेंस डायप्टर होती है, ये याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है और बार बार पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट चैप्टर की ओर। एसी अल्टरनेटिव करंट में सबसे पहले वी बराबर क्या होता है, वी नॉट साइन ओमेगा टी। आई बराबर क्या होता है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। मीन वैल्यू क्या होती है, मीन वैल्यू होती है आई मीन फुल साइकिल में होती है 0, और आई मीन हाफ साइकिल में क्या होती है 2/पाई आई नॉट 0.636 आई नॉट के बराबर होती है। आरएमएस वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती है। तो इसमें क्या होता है, आई आर एम एस बराबर होता है आई नॉट बाई रूट 2, 0.707 आई नॉट के बराबर होती है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलने वाला है, प्योर रेजिस्टिविटी सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट। इसमें पूछा जाएगा कि किसमें आई का मान वोल्टेज से पीछे रहता है और किसमें आगे आगे बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होता है, वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब इसमें फेज डिफरेंस 0 होता है। वी और आई में क्या होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है, और आई नॉट बराबर होता है वी नॉट बाई वी नॉट ओ वी एस, और जेड बराबर होता है आर। ये याद रखना है किसमें होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। उसके बाद आता है
चलिए उसके बाद होता है प्योर इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वी नोट वी बराबर होता है वी नोट साइन ओमेगा टी और आई बराबर होता है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस 5/2। यानी कि यहाँ पर क्या होता है, करंट है वो क्या होती है, वोल्टेज से क्या होती है 5/2 फेज डिफरेंस से क्या आगे बढ़ जाती है। और आई नोट बराबर होता है वी नोट बाई एक्स बाई एल, वी नोट बाई एक्सएल, और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, और एक्सएल क्या होता है, ये होता है इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसके बाद है प्योर कैपेसिटेंस सर्किट में क्या होता है, वी बराबर होता है वी नोट साइन ओमेगा टी और आई बराबर होता है आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस बाई पाई/2। तो इसमें क्या होता है, चलिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, वोल्टेज क्या हो जाता है, इसमें वोल्टेज आगे बढ़ जाती है करंट से। तो ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद है सीरीज एलसीआर सर्किट, वी बराबर होता है वी नोट साइन ओमेगा टी और आई नोट बराबर होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। ये आपको याद रखना है। आई नोट बराबर होता है वी नोट बाई जेड, जेड बराबर होता है क्या, जेड क्या इम्पीडेंस है, जो कि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको फॉर्मूला याद रखना है। अंडररूट होता है आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, ये याद रखना है। चलिए उसके बाद आता है टेन फाई, टेन फाई का मान क्या होता है, टेन फाई का मान होता है, सॉरी टेन फाइव बराबर होता है एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। ये उस पर वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एक्ससी का मान ज्यादा है या एक्सएल का, उसके अनुसार आपको डिवाइड करना है। वी नोट बराबर होता है रूट वी आर का स्क्वायर प्लस रूट वी आर माइनस वी सी का स्क्वायर, ये भी आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद आती है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता रहा हूँ मैं, कंडीशन ऑफ रिजोनेंस। एक्सएल बराबर होता है एक्ससी बराबर होता है ओमेगा एल बराबर ओमेगा सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। और वेरी इंपॉर्टेंट है रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ओमेगा होता है 1/√2 एल सी और एफ बराबर होता है 2 पाई√एल सी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद करना ही करना है। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, ये आपको याद कर सके तो करो, याद नहीं तो ये मैक्सिमम पूछा नहीं जाएगा। एक फॉर्मूला याद रखना, क्यू बराबर होता है 1/r√L/c, ये आपको याद रखना है। और पावर डिसिपेशन क्या होती है, ये होती है पी एवरेज बराबर होता है ERMS एंड VRMS cos फाई। चलिए वॉटलेस करंट क्या होती है, आई वॉटलेस बराबर होता है आई नोट साइन ओमेगा टी। तो ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आना ही आना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद करके जाना ट्रांसफर के ये सारे फॉर्मूला। और रियल ट्रांसफार्मर ये भी आपको याद करके जाना, ट्रांसफार्मर और कंडीशन ऑफ रिजोनेंस और रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड प्योरली इंडक्टिव सर्किट और प्योरली कैपेसिटिव एंड प्योरली रेजिस्टिविटी सर्किट और सीरीज ऑफ एलसीआर और मीन वैल्यू और आरएमएस वैल्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बार बार कंपटीशन एग्जाम पूछे गए, तो आपको ये फॉर्मूले याद करके जाना है। चलिए नेक्स्ट, अब आ गया आपको फिजिकल क्वांटिटी। इंडक्टेंस की क्या होती है, इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, हेनरी होती है। रिएक्टेंस की क्या होती है, ओम्स होती है। इंपीडेंस की भी क्या होती है, ओम्स होती है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी आरएमएस वैल्यू और पावर ऑफ फैक्टर की क्या होती है, ये आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका हो रख रहेगा। चलिए डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, सबसे पहले वर्क फंक्शन क्या होता है, एसवी नोट बराबर होता है एससी अपॉन लैम्बडा नोट। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या होता है, पी बराबर होता है एसवी अपॉन सी एस अपॉन लैम्बडा। रेस्ट मास क्या होता है फोटोन का, 0 होता है, ये मैंने पहले क्लास में बताया हुआ है। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन क्या होता है, एम बराबर होता है एसवी अपॉन सी का स्क्वायर और एस अपॉन होता है सी लैम्बडा। आइंस्टीन इक्वेशन क्या होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसवी बराबर होता है एसवी नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 एमवी नोट, एमवी मैक्सिमम का स्क्वायर होता है ईवी नोट। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है, ई बराबर एसवी होता है एससी अपॉन लैम्बडा हो सकता है 1240 अपॉन लैम्बडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी आप लिख सकते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होती है, लैम्बडा बराबर होता है एच अपॉन पी और एच अपॉन एम वी एस बराबर एच अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका फॉर्मूला वाइज क्वेश्चन आ सकता है। डी ब्रोगली वेवलेंथ में लैम्बडा ई बराबर क्या होता है, एच अपॉन √2m काइनेटिक एनर्जी। और लैम्बडा ई बराबर होता है 12.27 √v। मैंने क्लास में आपको ये सारे बहुत सारे फॉर्मूले करवाए हुए हैं, आप क्लास देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले ऐसा यूनिट डुअल नेचर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दोनों की दे रखी है इसमें साथ में। तो आप वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इंटेंसिटी, एनर्जी ऑफ फोटोन और मोमेंटम ऑफ फोटोन, प्लांक कांस्टेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सारी आपको ऐसा यूनिट एक बार पढ़ के जाना है और डायमेंशन पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। चलिए चैप्टर का नाम है एटम्स। इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं आएगा, आपको पढ़ना नहीं है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच याद करना है, आएगा, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, आपको थ्योरेटिकल भी आ सकता है। मोस्ट इंपोर्टेंट बोर्स क्वांटिजन, एमवी बराबर होता है NS/2 पाई और एमवी स्क्वायर अपॉन आर बराबर होता है KZD स्क्वायर अपॉन आर का स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वी बराबर स्पीड क्या होती है, C/1/37 Z/n, ये याद रखना है डायरेक्टली। और आपको याद रखना है रेडियस ऑफ ऑर्बिट, आपको याद क्या रखना है 0.529
एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। काइनेटिक एनर्जी आपको याद रखना 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है माइनस के जेड स्क्वायर अपॉन आर। उसके बाद टोटल एनर्जी इसमें आपको याद रखना है ओनली माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन का स्क्वायर। उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 1/λ मतलब 1/वेवलेंथ का फॉर्मूला वो क्या है याद रखना है, आर होता है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। उसके बाद है रेडबर्ग कांस्टेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है रेडबर्ग कांस्टेंट से मान पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। लाइमन सीरीज में क्या होता है एंड वो क्या होता है, बायोमर सीरीज में क्या होता है, ये आपको मैक्सिमम है ये याद हो जाएगा आसानी से, तो आप क्या कर लेना, याद कर लेना। चलिए नेक्स्ट, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर। इसमें आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछे सकते हैं, तो ये आपको बेसिक फॉर्मूला है, आपको याद ही होगा। उसके बाद रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आना है अगर न्यूक्लियस से तो ये आ सकता है न्यूमेरिकल। उसके बाद है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है। एटॉमिक मास यूनिट, ये भी आपको आ सकता है 1 mu बराबर क्या था 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और 1 mu बराबर होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला भी आपको याद रखना है ZMP प्लस A-Z Mn-Mn, ये भी आपको मास डिफेक्ट का फॉर्मूला है जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए उसके बाद है बाइंडिंग एनर्जी, इसका भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, डेल्टा MC का स्क्वायर होता है। और एनर्जी ऑफ रिएक्शन यानी क्यू वैल्यू का भी फॉर्मूला पूछा जा सकता है, M रिएक्टेंट माइनस M प्रोडक्ट का C का स्क्वायर। उसके बाद है ये आ गया सेमीकंडक्टर का एक मात्र न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है मास लॉ से, तो NE.NS बराबर था NI का स्क्वायर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल आया आपके सेमीकंडक्टर से तो इस फॉर्मूले से आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा। चलिए ये आपको याद रखने नहीं है। तो चलिए हमने कंप्लीट कर लिया इस फॉर्मूला सारे इस चैप्टर के। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप, अगर आप ऐसे लेक्चर केमिस्ट्री में चाहते हो, पूरी केमिस्ट्री का लेक्चर चाहते हो, तो आप 10 से 15 कमेंट कर लेना, मैं आपको इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट सारी एक ही जगह एक ही PDF में मैं आपको सारी केमिस्ट्री को कंप्लीट करवा दूंगा। और आपको इस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये लेक्चर है वो आपको बार बार रिवीजन करना, एक बार लेक्चर लेने के बाद। चलिए तो चलिए आपको अगर ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसी तरह की केमिस्ट्री में क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आकर कमेंट करेंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको केमिस्ट्री की पूरी केमिस्ट्री की क्लास इसी तरह बना के ला के दे दूँगा। चलिए तो बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, इसको बार बार रिपीट कीजिए। एक बार आप क्लास लेने के बाद ये सारे फॉर्मूले याद नहीं होंगे तो आपको इस फॉर्मूला को डाउनलोड या स्क्रीनशॉट लेके या फिर इसकी PDF डाउनलोड करके हमारे टेलीग्राम चैनल से, तो आपको बार बार 5 से 6 बार आप ये अगर याद कर लोगे तो आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई नहीं रोक सकता। इस डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड और थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे जो कि इस क्लास में आपके इंक्लूड कर दिए गए, तो आप आसानी से कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।